आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की जो टॉपिक है सबसे शानदार और मज़ेदार है आप लोग के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को जो ऑप्शन सही लगता है उसे करेक्ट करें और मुझे कमेंट करें। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया टॉप लेवल का क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाला। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि भोजन का जो पाचन होता है वो मुंह से प्रारंभ हो जाता है बच्चों। सेकेंड है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी जो हमारा लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है आप लोग के सामने। जो ऑप्शन आप लोग को सही लगे उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइलिन, टाइलिन जो होता है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हमारे लार में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन चबाते हैं ना, तो भोजन चबाते हैं तो लार मिलता है, लार से ही पाचन चालू हो जाता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, यानी का जो शरीर का हमारा ताप है उसे नियंत्रित कौन करता है, ठीक है, यानी कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है बच्चों, कमेंट कर सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे शरीर का ताप होता है उसे नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है। ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है, तो बी हो जाएगा स्टेपीज। इसको स्टेप्स भी पढ़ते हैं और स्टेपीज भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना, मेलियस होती है, इनकस होती है और स्टेपीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा, सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है। 5वां प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछ रहा है। तो हमारे शरीर में, आपके भी शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि वही है, क्या है, ऑप्शन ए यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि इसी को कहा जाता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, लीवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, एक मनुष्य यानी जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 120/80 इतना होता है एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर, यानी कि हिंदी में रक्तचाप कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मजेदार क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, यानी कि बाहरी झिल्ली को क्या बोला जाता है, आप बता सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं कि सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है उसका नाम क्या होता है हमारे मस्तिष्क की। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो कमेंट कर सकते हैं, बताइए। तो हो जाएगा सी, हो जाएगा ड्यूरामीटर। इसको याद कर लीजिएगा, ड्यूरामीटर जो होता है वो मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को कहा जाता है, ठीक है, ड्यूरामीटर। 8वां है, 8वां प्रश्न है, मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं। बहुत कॉमन है और बार बार पूछा भी जाता है ये। तो मछलियां जो होती हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, गिल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गलफड़ा भी कहते हैं। सी हो जाएगा ऑप्शन सही, गिल, ठीक है ना। 9वां है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। रक्त पूछ रहा है बच्चों कि किस प्रकार का उत्तक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए संयोजिक उत्तक होता है। जो हमारा रक्त होता है वो संयोजी उत्तक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसका पीएच मान होता है 7.4। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्षारीय होता है, अम्ल नहीं होता है, क्षारीय होता है,
और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। और एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ही ब्लड पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर। 10वां जो प्रश्न है, पीत कहाँ से निकलता है? स्रावित का मतलब होता है कहाँ से निकलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पीत कहाँ से निकलता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, कमेंट कर सकते हैं। कहाँ से निकलता है? पीत पूछा जा रहा है। स्रावित का मतलब होता है निकलता है। चित्र भी आप लोग के सामने है, ठीक है। तो वो होता है लीवर से निकलता है, ठीक है। किससे निकलता है बच्चों? लीवर से हमारा निकलता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? यानी कि किसके द्वारा दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है, ठीक ना। लैक्टोज किसके द्वारा हो जाता है, आप बताइए। तो वो होता है बैक्टीरिया। किसके द्वारा होता है बच्चों? बैक्टीरिया के द्वारा जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिसे पानी से उसको डर लगने लगता है। समझ में आया? तो उसे ऑप्शन डी चला जाएगा, हाइड्रोफोबिया। जब भी उसको पानी आप देंगे पीने के लिए ना, तो वो डरने लगेगा, डर सा जाएगा, ठीक है। और उसके हाथ जो ना है कांपने लगेंगे, तो उसे हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। फोबिया का मतलब एक प्रकार का डर होता है, और हाइड्रो का मतलब होता है पानी, यानी कि पानी से उसे डर लगने लगता है। आए समझ में? यानी जिसको कुत्ता काट देता है, पागल कुत्ता, ठीक है। अब 13वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? अभी इसके पहले हम बताए हैं 7.4 होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 7.4 पीएच मान होता है, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। पीएच का पूरा नाम क्या बताएंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो 7.4 होता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इतना आप लोग को आना चाहिए। मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर में पसली कितनी पाई जाती है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे जिसको रिब्स कहते हैं, यहाँ पे होती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? रिब्स कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो 12 जोड़ी होती है। 12 गुना की क्या हो जाएगा बच्चों? 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 जोड़ी। क्या हो जाएगा बच्चों? 12 जोड़ी। चलिए आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रिक, जिसे किडनी बोला जाता है, का वजन होता है, जो हमारी ब्रिक यानी किडनी होते हैं यहाँ पे इस साइड पे, उसका वजन पूछ रहा है कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने बता सकते हैं। उसमें नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ऑप्शन, तो 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम होता है किडनी का भार, ठीक है ना, वजन। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है? इंसुलिन से कमी जो होती है ना, वो डायबिटीज होती है, जिसको शुगर बोलते हैं, ठीक है। ये शुगर लेवल को बढ़ा देता है। आगे वाला है क्वेश्चन, आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा जो अंग है यानी कि भाग है वो नष्ट हो जाता है तो रोशनी हमारी क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो कार्निया होता है, ठीक है ना। उभरा हुआ भाग, हमारे आंखों का उभरा हुआ भाग ही कार्निया कहलाता है। समझ में आया? 18वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कण काएं, यानी जिसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, का निर्माण कहाँ होता है? ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड का तो आप लोग को पता है, ठीक है ना, कि किन किन चीज से मिलकर बना होता है। इसका जीवन काल होता है 120 दिन आरबीसी का। कैसेरुदंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है?
ये जो कैसेरुडन होता है जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है 33 होती है। कितनी होती है बच्चों? 33 होती है, ठीक ना। कैसेरुडन का मतलब ही होता है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो। 20वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ शुद्ध होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा किडनी होती है, किडनी ही हमारे, ठीक ना, ध्यान सुन लीजिएगा, ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ हमारा जो ब्लड होता है वो शुद्ध होता है, शुद्ध होकर फिर क्षण कर फिर वापस हमारे हृदय से होते हुए फिर बार बार ये क्रिया होती है, ठीक है। तो वो ब्रिक होता है यानी किडनी। आगे चलिए 21 क्वेश्चंस। मनुष्य के हृदय का स्पंदन, स्पंदन का मतलब होता है जो धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार है? कितना कॉमन क्वेश्चन है ये, 72 बार, ठीक ना। और 22 जो क्वेश्चन है बच्चों, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर, यानी कि जो सबको देता है, लेता नहीं है, सबको देता है, ठीक ना। इसका ओ बना ही है, ओ, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओ रक्त समूह, जिसकी खोज कौन किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक ना, याद कर लीजिएगा रक्त समूह की खोज। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ रहा है। 23 जो क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम तो होता है कैल्सीफेरॉल, यानी कि इसको याद कैसे करेंगे? विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है, तो कैल्सीफेरॉल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा है। 24 जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न, ये भी देखिए बहुत ही कॉमन है। आप लोगों को यहाँ पे किसी भी महिला को या पुरुष को यहाँ पे फूलते हुए देखेंगे, ठीक है ना, तो वो होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, ग्वाइटर का मतलब होता है घेंघा रोग, इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं, हिंदी में घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोग के लिए। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी हम आपको बताएं इसके पहले का, ठीक है ना, कि वो क्या करती है? ब्लड को क्या करती है? शुद्ध करती है, ठीक है। और इसका काम भी है कि शरीर से जितने भी गंदे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं निकालने का काम करती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? इसके जस्ट पहले अभी हम बताए हैं विटामिन डी, जिसका नाम था कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम, तो सूर्य से मिलती है। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? सबको पता है 32 होती है, ठीक है। छोटे बच्चों में 20 होती है, और वयस्क जब हो जाएगा मानो उसमें 32 हो जाती है। चलिए, दूध के दांत 20 होते हैं, याद कर लीजिएगा। वायरस से फैलने वाला रोग, वायरस से फैलने वाला रोग है इसमें, बताइए, ऑप्शन दीजिए, फटाक फटाक ऑप्शन दीजिए ना। वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? एड्स है कि चेचक है, खसरा है, या ये सभी? बताइए। डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, सबसे बड़ा अंग जो हम लोग को पूरा ढका हुआ है, तो वो स्किन है। स्किन मतलब त्वचा है, सबसे बड़ा अंग कहलाता है। समझ में आ गया। 30वां है मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, सबको पता है मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? मलेरिया है, डेंगू है, पीत है, ये सभी आ जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।